कौन है गोपाल बेदी, जिन्हें एयरफोर्स ट्रेनिंग से किया गया आउट? सुनील दत्त ने थामा हाथ, बन गए विलेन ऑफ बॉलीवुड। जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो एयरफोर्स में अपने करियर को संवारने वाले थे। देश सेवा के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन वहां से कोच ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों के कहने पर एक्टिंग के लिए मुंबई का रुख किया। सुनील दत्त ने थामा हाथ और बन गए विलेन ऑफ बॉलीवुड। इस एक्टर को लोग इनके रियल नाम से कम जानते हैं। क्या आप गैस कर पाए? हिंदी सिनेमा प्रेमी हैं तो जितना एक्साइटेड फिल्म के हीरो और लीड एक्ट्रेस को लेकर रहते होंगे, उतना ही फिल्म के विलेन के नाम को लेकर भी एक्साइटेड रहते होंगे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि फिल्म के लिए जितना हीरो जरूरी होता है, उतना ही विलेन। हिंदी फिल्मों में आपने कई खलनायकों को देखा होगा जिन्हें लोगों का प्यार नहीं, सिर्फ गालियां मिलती हैं। क्या आप जानते हैं विलेन ऑफ बॉलीवुड को जानते हैं जिन्होंने एक दो नहीं पूरी 150 फिल्मों में रेप सीन किए? जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो एयरफोर्स में अपने करियर को संवारने वाले थे। देश सेवा के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन वहां से कोच ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों के कहने पर एक्टिंग के लिए मुंबई का रुख किया। सुनील दत्त ने थामा हाथ और बन गए विलेन ऑफ बॉलीवुड। इस एक्टर को लोग इनके रियल नाम से कम जानते हैं। गोपाल बेदी उर्फ रंजीत। गोपाल बेदी ने बॉलीवुड में आने के लिए अपना नाम बदला। रंजीत एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नेशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग लेने के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया। किसी भी आम पिता की तरह ट्रेनर को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और बात इतनी बढ़ गई कि रंजीत को वहां से निकाल दिया गया। रंजीत के पास अब कोई काम नहीं था, तो उनके एक दोस्त ने उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने की सलाह दी। रंजीत ने भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में रोल पाने की कोशिशें शुरू कर दी। रंजीत जब बॉलीवुड में अपनी जड़ें जमाने में लगे हुए थे और काम की तलाश में थे, तो उनकी मुलाकात एक पार्टी में सुनील दत्त से हुई थी। सुनील दत्त ने उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा में काम करने का चांस दिया। पहली फिल्म में रंजीत ने भाई का किरदार निभाया था। इस तरह रंजीत ने बॉलीवुड में एंट्री की। हीरो बनने का सपना लिए मुंबई आए रंजीत को पहली फिल्म जिंदगी की राहें ऑफर हुई थी, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने फिल्म सावन भादो की और फिल्म शर्मीली उनके करियर का वो मोड़ लेकर आई जिसकी तलाश में वह थे। इसी फिल्म से रंजीत खूंखार विलेन बन गए। एक इंटरव्यू में खुद रंजीत ने इस बात का खुलासा किया था कि एक बार वो खुशी खुशी अपने परिवार को अपनी फिल्म दिखाने ले गया था। उन्होंने बताया कि जब मैं घर लौटकर आया तो देखा कि घर में रोना धोना मचा हुआ था। ये सब फिल्म में मेरा रोल देखने के बाद हुआ था। माँ मेरे रोल से काफी नाराज थी और उन्होंने मुझे कहा, यही तुम्हारा काम है, लड़कियों के साथ गलत करते हो, निकल जाओ घर से। वहीं रंजीत के पिता ने कहा था, अगर फिल्मों में ही काम करना है तो डॉक्टर या इंजीनियर का रोल करो, ये क्या मेरा नाम खराब कर रहे हो, तुम मेरे घर से निकल जाओ। हालांकि फिर उन्होंने अपने घर वालों को समझाया था कि ये सिर्फ एक्टिंग थी। रंजीत ने एक बार इस बात का भी खुलासा किया था कि जब भी वो किसी पार्टी में जाते थे तो लोग उन्हें विलेन के रूप में ही देखते थे। उनके रिश्तेदार भी विलेन का रोल निभाने पर उनसे दूर हो गए थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपना रिश्ता ही उनसे खत्म कर लिया था। वैसे तो रंजीत ने रियल लाइफ में विलेन के रोल करके सभी को खूब डराया है। उनकी छवि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी ही बन गई थी। हालांकि असल जिंदगी में रंजीत बिल्कुल अलग हैं। वो न ही नॉनवेज खाते हैं और न ही शराब पीते हैं। इसके अलावा उनका स्वभाव भी काफी शर्मीला है। आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए रोज ऐसे वीडियो लाएंगे।